नमस्कार दोस्तों, मैं राजू पी यादव। कुछ बोलने का मन किया, इसलिए बोलना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही उंगलियाँ किसी के ऊपर नहीं उठा रहा हूँ। माजरा ट्रस्ट की ज़मीन में सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ। उस 5 एकड़ में बैठने वाला और हाई कोर्ट का पेपर लेके बैठने वाला व्यक्ति हूँ। सेटिंग पे और अरेंजमेंट पे नहीं। और मुझसे ज़्यादा कागजात इनके पास नहीं है जो इतने बड़ा स्ट्रक्चर बना लिए हैं। 2 घंटे का 1 घंटे का 2000 रुपये क्रिकेट खेलने का ले रहे हैं। इतने बड़े बड़े हॉल बना दिए 5 एकड़ ज़मीन के अंदर। अब किसी के मुंह का निवाला अगर कोई छीनेगा तो ये स्वाभाविक है कि सामने वाले की भी जान जलेगी। ठीक है, अब भाई सामने वाला आमदार है, अब मैं उसके साथ लड़ तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि एक आमदार के पीछे धन बल, बाहुबल, क्राइम बल, नेता बल सब कुछ रहता है जो एक विधायक के हाथ में है। हर चीज़ आदमी के हाथ में है। इस ज़मीन पर मेरे स्ट्रक्चर लालजी दुबे ने रात को चोरों को भेजकर तुड़वा दिया करता था। चोरों का सरदार ये लालजी दुबे, जिसकी कोई गिनती नहीं, उसको आमदार ने प्यार किया और प्यार लुटाया उसके ऊपर, उसको आदमी बना दिया। क्या कांग्रेस के नेता छल करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने का ठेका लेके बैठ गए हैं? आप लोगों को मैं यह आवाज़ बताना चाहता हूँ। इसी क्षेत्र के अंदर जब कार्यकर्ता जुड़े थे, नेहा पाटिल और गीता यादव इस वार्ड से खड़े थे और इस वार्ड से हम लोगों ने मेहनत करके एक एक आदमी के घर बैठ के समझाकर ये दोनों सीट निकाली थी। और जैसे ही सीट निकल गई, संजय निरुपम जी की राजनीति अलग, इधर मालूनी के आमदार, इनका रुतबा अलग। अब ये 2 आदमी मिल के चापलूसों को खड़ा किए और जो कार्यकर्ता है और जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है उसके साथ छल कपट किए। मेरे साथ में भी माजरा ट्रस्ट की ज़मीन पर छल कपट हुआ है। ये आमदार के द्वारा, और आमदार ने पूरा दिमाग लगाया और लालजी दुबे को खड़ा किया। लालजी दुबे इसकी अगुवाई कर रहा था। लालजी दुबे गणेश नगर के अंदर अगर ये 10 वोट इनके बोलने से अगर कोई आपको डाल देगा तो मेरी गारंटी है कि मैं उस दिन गणेश नगर छोड़ के भाग जाऊंगा। तो असलम शेख से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी चाहता था कि असलम शेख मुझसे प्यार करे, मेरे सर पे हाथ रखे, मैं भी आगे बढ़ूँ, मैं भी इंसान भाई, मैं भी आदमी बनना चाहता हूँ, मैं भी मेरे आगे पीछे में मैं भी सोचना चाहता हूँ, मेरे भी अपने खर्चे हैं। राजनीति में तो कोई किसी को 1 रुपया देता नहीं है, दूसरे का आता वो भी अपने भीतर डाल लेते हैं, तिजोरी में डाल लेते हैं। तो मेरा कारण ये था कि असलम शेख अगर चाहे होते तो मुझसे बोले होते कि राजू इस प्लॉट पे तो बैठा है, तेरे को क्या फैसिलिटी चाहिए मैं देता हूँ, तेरा हक तेरे को मिलेगा, तू बैठ। ये खोचड़ फाचड़ लालजी दुबे, हाँ, गणेश नगर के अंदर इतिहास रहा है लालजी दुबे का कि दारू पीता था पैसा मांग मांग कर, आज सिग्नेचर पीता है, फॉर्च्यूनर से चलता है। लालजी दुबे की संपत्ति की जांच हो, कहाँ से आया इसके पास ये धन? ये दूध का धूला नहीं है। इसने भी प्लॉट देने के नाम, फ्लैट देने के नाम पे कितने लोगों से ठगी की है, इसका भी भांडा खुल जाए। ये लालजी दुबे ने 1 लाख रुपया खर्चा करके एक दुकान बनवाया था और माजरा ट्रस्ट की ज़मीन पर वो मेरी दुकान चल रही थी। इस आदमी ने म्यूनसिपाल्टी में फ़ोन करके मेरे उस 1 लाख के बाकड़े को उठवा दिया। भाई मैं कैसे गलत हूँ?
अगर मैं आज असलम शेख के बारे में बोलता हूँ तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन दोस्त जो मेरे साथ में हुआ, अगर ये आपके साथ होता तो आप भी वही काम करते जो आज मैं कर रहा हूँ। मेरे गांड में गट से मैं कर रहा हूँ। ये लोग गोली मरवा देवे या मेरा मर्डर करवा देवे, मुझे इसकी फिक्र नहीं। और जब तक जीऊँगा, जब तक वो माजरा ट्रस्ट के एक एक पुर्जे को खोलूँगा मैं। समय बीता नहीं है, अकेले खाने की सोचोगे तो नहीं खाने दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरी दुख भरी दास्तां मैं सबको आप सभी को बता दिया। मेरे साथ ये लोगों ने क्या खेल खेला है आमदार के द्वारा और लालजी दुबे के द्वारा। और आज इस ज़मीन पर मैं आपको 99% नहीं 100% बोलता, कुछ एविडेंस नहीं है। मैं सच्चाई पे खड़ा था और सच्चाई पे लड़ रहा था, लेकिन लड़ते लड़ते ना मैंने इस ज़मीन के कागजात को निकलवाया। ITI मारा तो मुझे एक आमदार की इतनी सेटिंग कि ITI जिला अधिकारी के लोग मुझे नहीं दे रहे हैं, तलाटी तहसील भेज रहे हैं, तहसील वाला तलाटी भेज रहा। लास्ट में तलाटी वाले ने मुझे लिखित में दिया कि मेरे पास इस प्लॉट से जुड़ी हुई जानकारी नहीं है। यानी आप लोग इससे समझिए कि कितने बड़े फांदेबाजी चल रही है। लेकिन संघर्ष ही जीवन है और मेरे हक की बात है। मैं लास्ट तक लड़ूंगा, चाहे मालूनी के आमदार, चाहे लालजी दुबे ये मेरा मर्डर करवा दे, लेकिन मेरी जुबान रुकेगी नहीं। मैं सच्चाई के लिए, मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी जाति दुश्मनी किसी से नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, ये मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता था कि देखो